नमस्कार, नई सोच हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर थाना ग्वालटोली से आ रही बड़ी खबर। वार्ड 75 शूटरगंज के पूर्व पार्षद नीलम चौरसिया के पति द्वारा भाजपा नेता को जान से मारने की मिली धमकी। आपको बता दें कि थाना ग्वालटोली के अंतर्गत पूर्व पार्षद नीलम चौरसिया के पति के ऊपर कई धाराओं पे मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पूर्व पार्षद पति अपराध करने से नहीं रहा है डर, जिसका ताजा मामला सामने आया। वार्ड 4 के निवासी अंकित मौर्य के ऊपर जान से मारने की दी गई धमकी। पूरा मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया कि हिस्ट्री शीटर सहित कई आपराधिक धाराओं से वांछित दिलीप चौरसिया निवासी ग्वालटोली अपने साथियों के साथ सरकारी जमीनों पर अपना मालिकाना हक बताकर अवैध तरीके से गरीबों से पैसे वसूलता है, जिसका विरोध प्रार्थी ने किया तो बदले की भावना से दिनांक 29 जनवरी 2023 को रात करीब 6 से 7 बजे अपनी स्कूटी से परमट मंदिर से आ रहा था। तभी एल्गिन मिल अस्पताल घाट के पास दिलीप चौरसिया अपने साथियों के साथ एकजुट होकर आए और मुझको धमकाने लगे और भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगा और मार पीट पर उतारू हो गया और अवैध असलाह निकालकर हमसे रंगदारी मांगने लगा। कहने लगा कि नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। तब से प्रार्थी अंकित मौर्य भयभीत है और वह जानकर पूरे परिवार के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कानपुर से उप संपादक सोनू गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। क्या मामला हुआ? मामला यह है कि मैं यहीं 12/1 में कार्यालय बनाकर लोगों की जन समस्याओं को हल करता हूँ। एक थाने में रजिस्टर्ड हिस्ट्री शूटर भूमाफिया जिला दर बदर जिसके ऊपर हो चुका है। ऐसा भूमाफिया आकर कल मैं जब परमट मंदिर गया, वहाँ से आ रहा था तो मेरे साथ उसने अवैध असले से मेरे ऊपर कनपटी पे लगा के कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा मकान नहीं बन पाया, इसलिए 5 लाख रुपए मुझे दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इस प्रकार के समाज में लोग जिंदा है मुझे नहीं मालूम था, पर मुझे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में भूमाफियाओं का अंत हुआ है और जिस तरह भूमाफिया हमारे यहाँ वर्चस्व सीमा पर है, लोगों से अवैध वसूली करता है, इनका भी अंत होगा। इस मामले पर मैं उनके खिलाफ जो मेरे साथ किया उसने सब विस्तृत जानकारी मैंने यहाँ के थाना SSO साहब को दे दी है और उनको बताया कि इसकी जांच कराकर उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराए। प्रार्थना पत्र आपने दिया हुआ है? जी, मैं प्रार्थना पत्र दे दिया हूँ। अच्छा, ये कौन है दिलीप चौरसिया? दिलीप चौरसिया हमारे यहाँ के वार्ड 75 से पार्षद 3 बार की रह चुकी हैं, नीलम चौरसिया जी के पति हैं। अच्छा, तो क्या उनका भी वर्चस्व दिखाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, दिखाने के वर्चस्व क्या कर जा रही है, इनके ऊपर आपराधिक स्थितियों में विलुप्त रहते हैं। लोग परेशान हैं, गरीब आदमी 15-20 लोग रोज थाने आकर उसके खिलाफ FIR देते कहीं कहीं जाते हैं, पर गरीबों को ये कोर्ट से एप्लीकेशन भेज के कहीं किसी प्रकार दबा देता है। ऐसे भूमाफिया जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, इस समाज में उनको रहने का अधिकार नहीं, उनकी जगह जेल में है। ऐसे हमारे SSO साहब इसकी जानकारी करके, जैसे उनको पता चला कि इतना बड़ा उसने कांड किया, उन्होंने इसकी जानकारी करी है और मैंने उनको एप्लीकेशन दिया, मुकदमा पंजीकृत करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आश्वासन दिया गया है? मुझे आश्वासन दिया गया है और मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो भी दिलीप चौरसिया के खिलाफ जिससे जो भी लोग प्रताड़ित हैं मेरे साथ जुड़े और जिस तरह हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का क्रियाक्रम हो चुका है, उसी तरह हमारे ग्वालटोली में भी भूमाफियों का मैं क्रियाक्रम कर दूंगा। आपने वीडियो भी वायरल किया, उसमें क्या आपने तब? मैंने यही मांग की है कि मेरी जान को खतरा है और जब मेरी जान को खतरा है तो और छोटे छोटे जो हमारे लोग हैं जो डर के नाते घर में बैठ जाते हैं दिलीप चौरसिया नामक व्यक्ति सुनकर, उन सबसे मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ जुड़ा हूं, मैं अपनी जान की बिना परवाह किए उसके लिए लड़ रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ लड़ो। क्या विषय हुआ जो आपको ये मतलब इस तरीके की घटना का अंजाम देने की कोशिश की है? उनको डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो अंकित सभासद बन जाए और नगर निगम जमीन जितने कब्जा किया हुआ है उसकी सारी फाइलें निकालकर नगर निगम को सौंप दें और इनका वर्चस्व उस जमीन से खत्म हो जाए जो अवैध वसूली कर रहे हैं। अच्छा, घटना कब की है आपके साथ में जो है? कल शाम की है 7 बजे की घटना। 7 बजे के आसपास। कौन सी लोकेशन थी? ये अस्पताल घाट के थोड़ा सा आगे की लोकेशन है, एल्गिन मिल के पास से। ओके।